अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। वेलकम बैक। आई होप आप सब ठीक होंगे और खुश और मज़े में भी होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं अपना व्लॉग आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ डेज़ पहले का व्लॉग है और आप लोग कहोगे कि यह यहाँ पे क्या हो रहा है। तो मैं मेरी अपॉइंटमेंट थी यहाँ पे योगा की। योगा करने गई थी और उसके बाद जब योगा ख़त्म हो यानी मतलब जो टर्मीन का टाइम अपॉइंटमेंट का टाइम वो ख़त्म हो जाता है ना, फिर हम लोग यहाँ से कार्ड निकालते हैं, उस पे लिखते हैं कि क्या निकलता है और एक स्टोन लेते हैं आंखें बंद करके कि क्या निकलता है। हमारी जो ये टीचर है ना, ये बहुत ही मतलब नाइस लेडी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये वो वाला योगा नहीं है कि ज़मीन पे बैठ के ना किसी मैट पे बैठ के और जो आप करते हो ये थोड़ा सा चेंज है, यानी कि स्टूल पे बैठ के, चेयर पे बैठ के और साथ साथ में फिर खड़े हो के और इस तरह। लेकिन यह है कि एक 1.5 आवर इसका टाइम होता है और बहुत ज़्यादा इंसान को रिलैक्स करता है। तो योगा तो मेरा हो गया था, ये एक दिन पहले हुआ था। अच्छा, ये कल फिर ये था कि मैं जा रही थी यहाँ पे अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा रही थी। और चूँकि यहाँ पे सितंबर से इंजेक्शन निकलती हैं, ये यहाँ पे जो ख़ज़ां का मौसम होता है और विंटर वगैरह होता है, तो फिर ये ज़ुकाम वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसके लिए जो आप लेते हो इंजेक्शन, वो उसके लिए मैंने जाना था। वैसे मैं बहुत पहले लेती थी, फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम भी जाओ, ले लो इंजेक्शन। अच्छा, मैं आ तो गई थी। हमारी जो फैमिली डॉक्टर है उसकी एक पिक मेरे ख़्याल में मैं आप लोग के साथ शेयर कर चुकी थी हेयर वाली वीडियो में। तो वो फिर अचानक से रिटायर हो गई और मैं जब क्लिनिक गई हूँ, ये क्लिनिक उन लोगों ने बिल्कुल सिरे से न्यू किया हुआ है। तो उस मुझे पता चला कि जो हमारी फैमिली डॉक्टर थी एंड्रिया, उसकी डेथ हो गई है। तो वो इंतहाई अच्छी जर्मन डॉक्टर थी, बहुत ही नाइस थी। उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे ये जो क्लिनिक अब है, तो ये बिल्कुल एक यंग डॉक्टर आ गया है यहाँ पे और उसके साथ इंट्रोडक्शन वगैरह भी मैंने करना था अपना। अच्छा, मैं एक इंजेक्शन लगाने के लिए गई थी, उस लगाने मतलब कुछ गई थी और लग कुछ गया कि डॉक्टर से मैं मिली हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो मुझे कहा कि नहीं, उस इंजेक्शन से बेटर है कि आप सबसे पहले जो अब कोविड-22 निकला है इंजेक्शन, मैंने कहा ये भी मैंने सुना था, ये इसका तो मुझे नहीं पता था। तो वो कह रहे थे नहीं, सबसे पहले आप ये ले लो। तो मुझे चौथा इंजेक्शन भी यानी तो मुझे चौथा वैक्सीन भी कोविड का लग गया है, जिसको कहते हैं कोविड-22। तो जो वैक्सीन मैंने लगवाना था, वो कह रहा था नेक्स्ट वीक उसके लिए आप आ जाना, वो लग जाएगा। अच्छा, ये जो आज का दिन है ना, इतना कोई भाग दौड़ में मेरा गुजरा है। तो वहाँ पे मेरे 2 घंटे ईज़िली लग गए थे, क्योंकि काम तो था छोटा-सा, काम बहुत छोटा-सा था, लेकिन चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट थी नहीं और मैं वैक्सीन लगवाने गई थी, तो वो जो हेल्पर थी उसकी, उसने कहा कि नहीं, डॉक्टर के साथ मिलना ज़रूरी है, क्योंकि वो आप भी उसके लिए न्यू हो और वो भी आपके लिए न्यू है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह भी मस्ट है। फिर मैंने वैसे ही मेरे 2 घंटे उधर लग गए। ख़ैर, एक कोविड का भी लग गया है। तो उसके बाद फिर मैं चली गई थी अपने शुगर के डॉक्टर के पास, जो ट्रेन में आप लोगों ने देखा ना, तो मैं गई थी वहाँ शुगर डॉक्टर के पास। वहाँ से मैंने अपना जो इंसुलिन है वो लिखवाने थे और उसके बाद वो मैं गई वहाँ पे, वो लिखवा लिए। फिर आ गई थी जल्दी जल्दी से अल्डी, क्योंकि अल्डी में कुछ फ्रूट्स वगैरह भी लेने थे, ख़त्म हो गए थे, और बाकी कुछ चीज़ें भी लेनी थी। लेकिन जो मेन मकसद था अल्डी आने का, क्योंकि लंच का टाइम हो रहा था और घर आके फिर लंच रेडी करना, और ये तो थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब वो कहता है ना, टू मच हो जाता है। तो मैंने सोचा शामी कबाब तो वैसे भी बने हुए पड़े हुए हैं, तो मैं जो बर्गर बन्स है वो ले लूँगी और आज बना लूँगी अंडे वाले। तो अंडे और शामी कबाब वाले जो बर्गर्स होते हैं अपने देसी टाइप के, मैंने सोचा वो बना लूँगी। अच्छा, घर आई हूँ जो सोचा था बिल्कुल उसके अपोज़िट हो गया। कबाब तो मैंने फ्राई कर लिए थे और कुछ जो वो बाकी थे वो मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिए थे एक शॉपर में। तो मैंने साथ में राइस बना लिए, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मैं क्या बनाऊँ, बर्गर्स बनाऊँ या फिर साथ में राइस बनाऊँ, तो वो कह रहे थे साथ में राइस ही बना लो। फिर मैंने सोचा अब इसके साथ कुछ और भी होना चाहिए,
तो मैंने सोचा साथ में और सालन वगैरह डालने का, मतलब चावल के ऊपर आप ड्राई सालन डालते हो ना, मतलब जैसे कीमा ड्राई हो, फिर इतना मज़ा नहीं आता जिसमें शोरबा ना हो। तो मैंने सोचा मैं जल्दी से इसके साथ वो जो बूंदी होती है बेसन वाली, उसकी चाट बना लूँगी। और बस फिर लंच जो था वो बहुत ही भाग दौड़ में बन गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही यमी बना था। शामी कबाब बहुत ही यमी बने हैं। इस दफ़ा मैंने इसमें थोड़ा-सा शामी कबाब का जो मसाला होता है वो लेके आई थी, वो भी मैंने डाला है। तो सिंपल मैंने क्यूब वाले राइस बनाए हैं, बटर वाले राइस, साथ में कबाब हो गए, और जो रायता टाइप का चाट ही कह लें, तो ये हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से, मतलब जो भाग दौड़ में जो चीज़ तैयार होती है ना, उसका टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा आता है। अच्छा, वापसी जब मेरी हो रही थी अल्डी से, तो मैं मीट भी लाई थी साथ में, क्योंकि मीट भी ख़त्म हो गया था। अच्छा जी, घर आके लंच में लग जाने से पहले ही मैंने जो ग्रोसरी थी अल्डी की, वो तो मैंने सारी अपनी-अपनी जगह पे रख दी थी, लेकिन जो मीट मैं लेके आई थी उसको भी मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि इसको मैं ऐसे फ्रीज़र में नहीं रखती हूँ। फिर बाद में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसको निकालना और अलग-अलग करना। तो मैंने कहा कि नहीं, पहले मैं लंच रेडी करूँगी, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाऊँगी, और उसके बाद चूँकि मीट का काम थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो टाइम इस पे भी लग जाता है, और मैंने फिर रेयान को भी लेके आना था। काफ़ी आज मेरी भाग दौड़ लगी थी बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो ख़ैर मीट वग़ैरह मैं बहुत ज़्यादा नहीं लेके आती, इतना मैं लेके आती हूँ कि 1 से 2 हफ़्ते हो जाए, और उसके बाद मैं फ्रेश लेके आती हूँ। चिकन वग़ैरह तो ज़्यादा ही आता है, लेकिन मतलब ये जो लैम वग़ैरह है और कीमा है, तो मैं कीमा भी पहले थोड़ा-थोड़ा रखती थी, लेकिन अब थोड़ा रखने से मतलब ये कि जब आप निकालते हो फिर वो होता नहीं है, इनफ नहीं होता कबाब वगैरह के लिए। तो मैं अब थोड़े बड़े-बड़े पैकेट बना लेती हूँ। बस ये इसका भी जो नीचे वाला हिस्सा था वो बिल्कुल खाली हो गया था। अब इसको अब रखूँगी अपनी-अपनी जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मीट का काम हो जाए ना, तो बोझ मेरे सर से हट जाता है। अच्छा जी, इसके साथ लूँगी आप लोगों से इजाज़त। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूँगी। और तब तक के लिए, नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए, अल्लाह हाफ़िज़।